श्री हरिवंश सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशा दंडवती प्रणाम। सर्वप्रथम आप सभी प्रेमी भक्तों को इस पावन पर्व गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बात करेंगे पूज्य गुरुदेव की और शिष्य की। शिष्य के क्या लक्षण होते हैं और एक शिष्य के जीवन में गुरुदेव का क्या महत्व होता है, गुरुदेव की सामर्थ्य कहाँ तक होती है और कैसे गुरु के सानिध्य से हम जैसे पापियों को, अधमों को भगवान के साक्षात्कार प्राप्त हो पाते हैं। बिना गुरु के जीवन अधूरा होता है। प्रथम गुरु जब हमारा जन्म होता है तो जो हमारी जननी होती है, प्रथम गुरु हमारी वो होती है, क्योंकि वो हमें जब हमारा बचपन होता तो हमें चलना सिखाती हैं, हमें खाना, बोलना, लोगों से आचार व्यवहार करना सिखाती हैं। उसके बाद दूसरे गुरु हमें मिलते हैं जो हम सारी शिक्षा जो है ग्रहण करने निकलते हैं। तो विद्यालय में हमें गुरु रूप में ही शिक्षक प्राप्त होते हैं। फिर जब भगवान की लीला और कथा हमारे कानों तक पहुंचती है भगवान की कृपा से ही, तब हमारे हृदय में भगवान को पाने की इच्छा जब उत्पन्न होती है तो हमें आवश्यकता होती है गुरु की। वो गुरु जो परमार्थ के लिए हमारा मार्ग तैयार करते हैं, वो गुरु जो हमें भगवान तक पहुंचाने की सामर्थ्य रखते हैं और भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित करते हैं। और वो दृष्टा होते हैं, उनकी ही गवाही होती है। अगर हम चाहे कितने ही पापी क्यों ना हो, कितनी ही गलतियां क्यों ना कर जाएं, फिर भी गुरु की कृपा ऐसी होती है कि भगवान को हमें अपनाना ही पड़ता है। हमने सुना था सत्संग में कि गुरु की जब कृपा किसी भी अपने शिष्य पर हो जाती है तो जो गुरु के हृदय में भगवान किसी भी मार्ग के आप हो, किसी भी संप्रदाय के हो, जो स्थिति गुरु के हृदय की होती है वही शिष्य के हृदय की हो जाती है। लेकिन कब? जब गुरु स्वयं कृपा करते हैं। तो हम लोग जानेंगे आज पूज्य श्री उड़िया बाबा जी के द्वारा, उनके वचनों के द्वारा, उनके श्री मुख से जो वचन निकले हैं गुरु की महिमा के लिए। साधक प्रश्न करते हैं कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता है या नहीं। इस पर पूज्य श्री उड़िया बाबा कहते हैं सदगुरु की आवश्यकता जरूर है। यदि लौकिक गुरु में पूर्ण श्रद्धा ना हो तो वशिष्ठ आदि को गुरु मानना चाहिए। उनमें विश्वास होने से वे स्वप्न में उपदेश दे देंगे, परंतु यह कठिन, इसलिए लौकिक गुरु करने की आवश्यकता ही है। यह बहुत कठिन है कि स्वप्न में आकर के हमें जो व्यक्त अव्यक्त रूप से विराजमान महापुरुष हैं वो आकर के कोई उपदेश दें। उसके लिए हमारी श्रद्धा अटूट होनी चाहिए। नियम, पवित्रता, ब्रह्मचर्य, ये सारी चीज़ें जब हमारे जीवन में होगी तब कहीं जाकर के ये स्थिति आती है। तो हमें लौकिक गुरु जरूर बनाना चाहिए और उनके नियम के अनुसार चलना चाहिए। आगे सदगुरु किसे मानना चाहिए, साधक का प्रश्न है। तो परम पूज्य श्री उड़िया बाबा कहते हैं इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसका चुनाव अपनी अपनी रुचि के अनुसार ही होता है। और यदि कोई कह भी दे तो उस पर विश्वास आखिर कौन करेगा। अब साधक प्रश्न करता है तो गुरु की प्राप्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो इस पर पूज्य श्री उड़िया बाबा कहते हैं तपस्या और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। ईश्वर की जब कृपा होती है तभी गुरु की प्राप्ति हो पाती है। सदगुरु के
लक्षण बताने की कृपा करें, ये साधक प्रश्न करता है। तब पूज्य श्री उड़िया बाबा क्या कहते हैं? वे कहते हैं, जिसका नाम सुनने से, जिसके दर्शन से, जिसके वचन सुनने से भगवान की स्मृति हो जाए, भगवान की याद आ जाए, भगवान के प्रति हृदय व्याकुल हो जाए और विलक्षण आनंद हो, उसको गुरु समझना चाहिए। दूसरा लक्षण है, जो कामनी कंचन का त्यागी हो और दैवी संपत्ति से युक्त हो। इनमें पहला लक्षण मुख्य है, गुरु को समझने की तो शिष्य में सामर्थ्य नहीं है, इसलिए जहां तक बन पड़े उपयुक्त गुणों वाले महात्मा को ही गुरु मानना चाहिए। यदि एक से काम ना बने तो दूसरा गुरु भी आप कर सकते हैं। अब साधक प्रश्न करता है कि शिष्य के क्या लक्षण होने चाहिए? गुरु के बारे में तो आपने बता दिया। तो पूज्य श्री उड़िया बाबा कहते हैं, शिष्य में पहला लक्षण यह होना चाहिए कि वह अमानी और श्रद्धालु हो, जिसमें मान सम्मान की ज्यादा चाह ना हो। जब तक अमानी नहीं होगा तब तक तो वह शिष्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो लोगों के अंदर मान वगैरह ज्यादा होता है उनके अंदर अहंकार ज्यादा होता है। इसके सिवा उसे मत्सर रहित, गुरु में दृढ़ अनुराग रखने वाला हो, जल्दबाजी से रहित और सत्यवादी होना चाहिए। यानी कि जिसके अंदर ज़्यादा जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए कि हर काम में बहुत जल्दी जल्दी करना कि ये कर ले ये कर ले, नहीं, पेशेंस होना चाहिए। कम से कम उसका श्रद्धालु और अमानी होना तो परम आवश्यक है। ये तो लक्षण थे कि शिष्य के लक्षण क्या है। अब शिष्य होना कैसा चाहिए? जब ये सवाल होगा पूज्य श्री उड़िया बाबा से, तब पूज्य श्री उड़िया बाबा कहते हैं, जो पाप से डरता हो, झूठ ना बोलता हो, हठी ना हो, सात्विक प्रकृति का हो, जिसे गुरु में पूर्ण अनुराग हो और गुरु वाक्य में पूर्ण श्रद्धा हो। शिष्य में उद्दंडता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उद्दंड व्यक्ति को सद्गुरु स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये जो एक वो होता है शिष्य, वो कैसा होना चाहिए, ये उसके बारे में पूज्य श्री उड़िया बाबा कहते हैं। अब साधक प्रश्न करता है कि जो गृहस्थ शिष्य है उसे क्या करना चाहिए? इस पर पूज्य श्री उड़िया बाबा कहते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए पहले तो क्रोध का त्याग करना चाहिए। गृहस्थ हो या विरक्त हो, जहाँ क्रोध किया वहाँ आपका किया हुआ जो साधन है वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि जो सबसे ज़्यादा भजन की हानि करता है वो है क्रोध। सहन शक्ति अवश्य होनी चाहिए, इसकी कमी होने से भजन में आनंद नहीं आता। इसीलिए सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, अक्सर आप सत्संग में सुनते होंगे कि सहत सहत बाढ़े भक्ति, यानी कि जितना ज़्यादा आप सहनशील होंगे उतना ज़्यादा आपकी भक्ति जो है बढ़ती चली जाएगी। अब आगे कहते हैं कि जब तक पाप से भय नहीं होता तब तक तो भजन केवल संसार में दिखावे के लिए ही आप कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति से असली भजन नहीं हो सकता जिसको पाप करने से भय नहीं लगता है। एक व्यक्ति वेदांत का उपदेश तो बहुत देता था, परंतु जिस किसी से भी रुपए लेता था उसे कभी वापस नहीं देता था। ऐसे केवल कथन करने वालों को कोई लाभ नहीं हो सकता। यानी कि हमें अपना व्यवहार आचरण बड़े ही शुद्ध रखने चाहिए। हमारी वजह से किसी को हानि ना हो, हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। कोई हमें तकलीफ दे तो उसको प्रेम से सह लीजिए, तभी आपका भजन बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी और आपको भजन में आनंद आएगा। अब आगे सवाल है कि गुरु कैसे होने चाहिए, तो आपको बता दिया गया। अब उड़िया बाबा कहते हैं, गुरु 3 बनाने आवश्यक है। पहला विद्या गुरु, दूसरा दीक्षा गुरु, तीसरा शिक्षा गुरु अर्थात सद्गुरुदेव। भगवान में तो श्रद्धा हो जाती है, परंतु गुरु में श्रद्धा होना बहुत कठिन है। लाखों मनुष्यों में कोई एक ही होगा जो गुरु में कुछ भी दोष ना देखेगा, किंतु जब तक गुरु में श्रद्धा नहीं होगी तब तक कुछ हो नहीं सकता। आगे बाबा कहते हैं, गुरु में जब तक भगवत बुद्धि नहीं की जाती है तब तक संसार सागर से पार नहीं हुआ जा सकता। यानी कि इसीलिए कहा गया, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हमें गुरुदेव भगवान के अंदर ही देखने चाहिए। गुरुदेव भगवान को भगवान से भी श्रेष्ठ समझना चाहिए, ऐसा स्वयं श्री भगवान कहते हैं। गुरु में मनुष्य बुद्धि होना ही पाप है। गुरु और भगवान में बिल्कुल भेद नहीं किया जाता।
यही मानना कल्याणकारी है और इसी भाव से ही भगवान मिलते हैं। यानी कि हमारे जो पूज्य सदगुरुदेव भगवान है वो साक्षात ब्रह्म है, वही प्रिया प्रीतम है। ऐसी भावना हमें अपने हृदय में दृढ़ रखनी चाहिए। इसी पे एक दोहा आपको सुना देता हूँ। पूज्य श्री बाबा जी ने लिखा है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। अब आगे कहते हैं बाबा, शिष्य वही जो गुरु को सर्वस्व अर्पण कर दे और गुरु वही जो शिष्य से कुछ भी ना ले। यहाँ पर आप बहुत बड़ी चीज है समझने की। हम सत्य में शिष्य तब बनेंगे जब हम अपना सर्वस्व सदगुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पण कर देंगे। और सच्चे गुरु वही हैं जो अपने शिष्य से कुछ भी ना ले। शिष्य तो ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे, गुरु भी ऐसा चाहिए जो कौड़ी हूं ना ले। आगे कहते हैं कि यह बात छत्रपति महाराज शिवाजी और समर्थ गुरु रामदास जी में घटती है। शिवाजी महाराज ने रामदास जी को सब कुछ दे दिया, किंतु रामदास जी ने कुछ भी नहीं लिया था। अब पूज्य श्री उड़िया बाबा कहते हैं कि शास्त्र देखते देखते तुम्हारा जन्म नष्ट हो जाएगा और समझते समझते जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के वचनों पर विश्वास करके शास्त्रों के अनुसार साधना करो। विचार की उत्पत्ति गुरु सेवा से होती है। जैसे भृंगी का ध्यान करते करते कीड़ा उन्हीं के रूप हो जाता है, इसी प्रकार गुरु की सेवा में तत्पर रहने से शिष्य में गुरु के गुण आ जाते हैं, जैसा कि मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था। अब गुरु की सच्ची सेवा क्या है? अब प्रकट रूप से तो हर व्यक्ति तो नहीं कर सकता है गुरु की सेवा, ठीक है। जो नीच परकर होते हैं उनको ही अवसर, ये सौभाग्य प्राप्त होता है। तो हमें क्या करना? हमें गुरु वचनों के अनुसार अपने जीवन को ढाल लेना है। यही सदगुरुदेव की सच्ची सेवा है। और अपने सदगुरुदेव भगवान क्या कहते हैं? सिर्फ नाम, निरंतर नाम को आप जपते रहिए। निरंतर नाम का जप ही सदगुरुदेव भगवान की सच्ची सेवा है। आगे पूज्य श्री बाबा बड़ी ही उत्तम बात कहते हैं, जिसको सुनने के बाद आपको आनंद भी आएगा। जो लोग कुतर्की होते हैं ना, उनके विषय में कहते हैं, कह रहे हैं पूज्य श्री बाबा, कुतर्कियों को भगवान त्रिकाल में भी नहीं मिलेंगे। भगवान से मिलने का एकमात्र उपाय श्रद्धा ही है। जब तक शिष्य यह ना समझ ले कि गुरु ही मेरा सर्वस्व है, तब तक शिष्य का कल्याण नहीं हो सकता। यदि मनुष्य को प्रेमी, निस्वार्थी, उदार प्रकृति, निराभिमान, श्रोत्रिय और भगवन्निष्ठ गुरु प्राप्त हो तो उनके ही चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर देना ही उसका प्रमुख कर्तव्य है। आगे पूज्य श्री उड़िया बाबा कहते हैं, गुरु भक्ति और गुरु प्रदत्त साधन में आसक्ति न होने से शिष्य का कल्याण असंभव है, यानी कि कभी कल्याण हो ही नहीं सकता। फिर कहते हैं, गुरु और ईश्वर की कृपा प्राप्त किया हुआ भक्त भी प्रारब्धवश श्रद्धाहीन, दुर्बुद्धि या अभिमानी होने से उनकी कृपा से वंचित हो जाता है। इसका तात्पर्य क्या है? हमें गुरु की कृपा प्राप्त है, भगवान की भी कृपा प्राप्त है और हम भक्त भी हैं, लेकिन हमारे अंदर श्रद्धा की कमी है। हम श्रद्धा नहीं करते गुरु वचनों पर। गुरु हमारे कहते हैं कि हमें श्री जी मिल जाएंगी, केवल कि अपने हृदय में दृढ़ विश्वास कर लो कि मैं श्री जी का हूँ। तो हमने ये वचन पूज्य सदगुरुदेव भगवान के सुने, लेकिन इसमें श्रद्धा नहीं है। उस वक्त तो मान लिया, अरे गुरुदेव भगवान कह रहे हैं हाँ श्री जी मिल जाएंगी, लेकिन हमारे हृदय में ये बात बैठी नहीं, हमको विश्वास नहीं हुआ। अब हम उसमें अपनी तार्किक बुद्धि लगाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो संभव है, ऐसे कैसे हो जाए, केवल मान लेने भर से मिल जाए। ये दुर्बुद्धिपन हुआ हमारा, श्रद्धाहीन तो है ही। साथ ही अहंकार हमारे अंदर बहुत ज्यादा है कि नहीं नहीं हम अपने साधन बल से ही श्री जी को प्राप्त कर लेंगे। तो ये जब तीनों चीजें हमारे अंदर होंगी तो हम गुरु और ईश्वर दोनों की कृपा से वंचित हो जाएंगे, ऐसा पूज्य श्री उड़िया बाबा। अब बात करते हैं कि किन शिष्यों को शीघ्र यानी कि जल्द से जल्द गुरु कृपा प्राप्त होती है।
वो कैसे होती है, क्या करना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी के पास जिस तरह से लक्ष्मण जी बिना अभिमान के निराभिमान होकर रहते थे, वैसे होना चाहिए एक शिष्य को। स्वाधीनता का परित्याग कर गुरु के अधीन सदैव रहना चाहिए। गुरु के प्रति अविचल श्रद्धा रखकर निष्कपट प्रेम पूर्वक तन मन धन से सेवा करनी चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो ऐसे प्रेमी भक्त को गुरु कृपा जो है शीघ्र प्राप्त हो जाती है। शास्त्र दवा खाना है, पूज्य श्री बाबा कहते हैं, और गुरु वैद्य हैं। वे जैसा रोग देखते हैं वैसी ही दवा शास्त्र साधन दे देते हैं। वहाँ यह तर्क नहीं करना चाहिए कि इस दवा से हम क्यों खाएं या हमें हमारा क्या होगा। आजकल लोग डॉक्टर से तर्क नहीं करते किंतु गुरु से करते हैं, परंतु कम से कम डॉक्टर से तो गुरु को बड़ा ही समझना चाहिए। गुरु से तर्क करने वाला मंद बुद्धि होता है। आगे पूज्य श्री उड़िया बाबा कहते हैं, उत्तम शिष्य चिंतन करने से ही गुरु की शक्ति को प्राप्त कर लेता है। मध्यम शिष्य दर्शन करने से और निकृष्ट शिष्य प्रश्न करने से शक्ति प्राप्त करते हैं। हमारे यहाँ गुरु से प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं मानी जाती। गुरु की सेवा करें और उनका चिंतन करें। जब गुरु में अनुराग है, गुरु हमारे हैं, तो उनके गुण भी हमारे ही हैं। पूज्य श्री उड़िया बाबा आगे कहते हैं कि मन और बुद्धि को गुरु को बेच दो, वे जैसा कहें वैसा ही करो। आजकल लोग गुरु सेवा तो करते नहीं, फिर भी चाहते हैं कि हमें विद्या आ जाए। ऐसा भला कैसे हो सकता है। गुरु सेवा के बिना तो कुछ भी नहीं सीखा जा सकता। पहले समय में लोग इतना पढ़ते नहीं थे, जितनी गुरु सेवा करते थे इसी से उन्हें सब प्रकार की विद्या जो है वो प्राप्त हो जाती थी। आजकल के बड़े बड़े पढ़े लिखे भी उन गुरु सेवकों के सामने कुछ भी नहीं है। उन्हें गुरु सेवा से जो चीज मिलती थी वह इन्हें प्राप्त नहीं हो सकती। गुरु के आशीर्वाद से ही उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता था। पूज्य श्री उड़िया बाबा कहते हैं, जिस दिन भक्त गुरु की शरण में आ जाता है उस दिन उसका नया जन्म होता है, उसे नया जन्म प्राप्त होता है। गुरु का शरीर आकाश के समान है। जिस प्रकार आकाश सर्वत्र है, वैसे ही गुरुदेव भी सर्वत्र विद्यमान है। वास्तव में तो गुरु का शरीर आकाश से भी परे है। आकाश भी गुरुदेव के शरीर में ही स्थित है। आजकल के जो शिष्य हैं उनके बारे में कहते हैं कि गुरु में ईश्वर भावना दृढ़ नहीं होती, इसी से उसे गुरु के सिवा किसी अन्य इष्ट की आवश्यकता होती है। यदि शिष्य की गुरु में सुदृढ़ ईश्वर भावना हो तो उसे ईश्वर उपासना की भी आवश्यकता नहीं होगी। गुरु की सेवा से ही उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ पर समझिए कितनी बड़ी महिमा पूज्य श्री उड़िया बाबा ने गुरुदेव भगवान की बताई है। आगे कहते हैं कि गुरु के प्रसन्न होने पर शिष्य गुरु के समान हो जाता है। गुरु धन से, भजन से या सेवा से प्रसन्न नहीं होते, वो तो केवल आज्ञा पालन में तत्पर होने से ही प्रसन्न हो जाते और इसी से शिष्य योग्य बनता है। एक बड़ी ही अच्छी और बड़े काम की बात कहते हैं पूज्य श्री उड़िया बाबा। वे कहते हैं कि यदि स्नान के समय गुरुदेव के चरण कमलों का स्मरण करके सिर पर जल डाला जाए तो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल भी प्राप्त हो जाता है। अब आप समझिए कि पूज्य गुरुदेव की महिमा क्या होती है, हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं गुरु, ये आप समझिए पूज्य श्री उड़िया बाबा के वचनों से। आगे पूज्य श्री उड़िया बाबा कहते हैं कि बंगाल में तो गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर मानते हैं, क्योंकि ईश्वर ने तो जीव को संसार में फंसाया और गुरु संसार से निकालते हैं। अतः गुरु की बराबरी ईश्वर भी नहीं कर सकते। यह बहुत ऊंचा भाव है और ये भाव करने वाला निश्चित तौर पर ईश्वर की प्राप्ति करता है, भगवान के दर्शन करता है, भगवान के धाम को प्राप्त करता है। आगे कहते हैं, भगवत प्राप्ति तो आत्मसमर्पण करने पर ही होती है। किसी आदर्श पुरुष के अनुगामी बनो, उनके शरण हो जाओ, सभी को भगवत प्राप्ति होगी। ये पूज्य श्री उड़िया बाबा के वचन थे। तो आज के गुरु पूर्णिमा स्पेशल इस वीडियो में आप समझ पाए होंगे कि पूज्य श्री गुरुदेव की हमारे जीवन में क्या महिमा होती है,
क्या सामर्थ्य होती है हमारे गुरु में, और भगवान से मिलने और मिलाने का मात्र एक विकल्प सदगुरुदेव ही है। गुरुदेव का दर्शन जब पहली बार आपको किसी भी माध्यम से होगा और जो आपके हृदय में भाव होगा, उस भाव को समझना ही आपको पहचान करा देगा कि आपको किन गुरु का वर्णन करना चाहिए। मैं बताऊं, गुरु का वर्णन हम नहीं करते हैं, हम तो मलिन पापी तुच्छ लोग अधम हैं। गुरु स्वयं हमें चुनते हैं हमारा उद्धार करने के लिए। बस आज का वीडियो इतना ही था। मेरे गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है मुझ पर, और इसी तरह मेरे जीवन की अंतिम सांसों तक बनी रहे। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को एक बार फिर से गुरु पूर्णिमा की ढेरों सारी शुभकामनाएं। श्री हरिवंश, राधे राधे। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।